Hello everyone, welcome once again to MJ Magic Studio and believe me magic happens and welcome to our rule book of arithmetic. I hope you have gone through rule 3 and rule 4. Today we will see how we can tackle different kind of questions related to dishonest seller. Dishonest seller. Seller जो है वो चोरी कर रहा है. पहले हम बात करते हैं कि डिसऑनेस्ट सेलर का मतलब क्या हुआ. एक जो सेलर है, एक जो इंसान जो सामान बेच रहा है, वो डिसऑनेस्टी कितने तरीके से कर सकता है. वो डिसऑनेस्ट हो सकता है 3 तरीके से. ही कैन बी डिसऑनेस्ट बेस्ड ऑन 3 रूल. 3 बेसिक तरीके से वो चीटिंग कर सकता है. पहला चीटिंग है प्राइस की चीटिंग. ठीक, प्राइस की चीटिंग का मतलब वो खरीद के लेकर आया किसी दाम में, उसने उसको मार्कअप कर दिया मतलब उसके दाम बढ़ा दिए. दाम बढ़ाने के बाद हो सकता है कि वो आपको डिस्काउंट ऑफर करे, ठीक, या वो बोले कि उस बढ़े हुए मार्कअप पर आपसे प्रॉफिट मांगे, कुछ भी कर सकता है. उसको हम कहते हैं प्राइस चीटिंग. ये हुआ एक एग्जांपल. प्राइस चीटिंग ऐसा भी हो सकता है कि जिससे वो खरीद के लेकर आ रहा है, 100 रुपए का सामान खरीदा उसने और उसने उसी को बोल दिया भाई 100 रुपए का सामान का बिल बढ़ा के तो 150 रुपया कर दे, मैं अपने मालिक से 150 रुपया मांग लूंगा. या किसी को जिसको मैं बेचूंगा उसको मैं दिखाऊंगा कि देखो भाई मैं 150 में खरीद के लाया हूं, मेरे को 10% प्रॉफिट दो, या मैं आपको 10% लॉस पे बेचता हूं. वॉट एवर द सीन बी, इन सब तरह के चीटिंग को बोलते हैं हम लोग प्राइस चीटिंग. ठीक. नेक्स्ट होती है जिसको बोलते हैं क्वांटिटी चीटिंग. क्वांटिटी चीटिंग कैसे हुई? क्वांटिटी चीटिंग आपने 1980-90 के दशक की पिक्चरें देखी होंगी. राशन की लाइन में औरतें खड़ी रहती थी और वो राशन पे जो केरोसिन ऑयल देता था, उसका जो कैन होता था, वो कैन के नीचे से डेंट मार देता था. कैन को नीचे से डेंट मार दिया उसने, मतलब कि बाहर से तो वो कैन दिख रहा है कि 1000 सीसी का है, बाहर से वो कैन दिख रहा है कि वो 1 लीटर का कैन है, लेकिन जब उसमें एक्चुअली आप तेल भरोगे, एक्चुअली आप केरोसिन ऑयल भरोगे, तो उसमें हो सकता है कि सिर्फ 900 सीसी भरे, 850 सीसी भरे. मतलब देखने वाले को लग रहा है कि उसको 1 लीटर मिल रहा है, लेकिन देने वाले को पता है कि उसने 10% की चीटिंग करी है, 900 सीसी ही उसने दिया है. ठीक. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ले जो रहा है, खरीद जो रहा है, उसको एकदम पता नहीं चलता कि उसके संग क्वांटिटी का कुछ भी चीटिंग की गई है. तभी तो चीटिंग कहला रही है ना. चीटिंग है, चीटिंग पकड़ी जाएगी तब तो वो जेल में होगा. ठीक. उसको हम कहते हैं, इस कैटेगरी को क्वांटिटी चीटिंग. ठीक. थर्ड तरह की चीटिंग होती है व्हेन यू मिक्स समथिंग, जिसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन. ठीक. दूध खरीद के लाया, उसमें पानी मिला दिया. दूध खरीद के लाया, उसमें पानी मिला दिया. कोई एक चीनी खरीद के लाए, एक बढ़िया क्वालिटी की, उसमें लो क्वालिटी की चीनी मिला दी. बढ़िया क्वालिटी के गेहूं में आपने लो क्वालिटी का व्हीट मिला दिया. 2 तरह की टी मिक्स कर दी आपने, 2 तरह के राइस मिक्स कर दिया आपने, पल्सेस में थोड़ा सा आपने कंकड़ पत्थर मिला दिए. उन सबको हम लोग बोलते हैं एडल्ट्रेशन. ठीक है. दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ चीटिंग इन डिसऑनेस्ट सेलर. ठीक. तो अभी आपको एक सिंपल आइडिया, सिंस आई गेस यू मस्ट हैव गॉन थ्रू रूल 3 एंड रूल 4, मैं आपको एक बार और फिर से रिवाइज कर देता हूं. लेकिन उससे पहले, प्राइस चीटिंग जब भी होगी हम रूल 3 फॉलो करेंगे. क्वांटिटी चीटिंग जब भी होगी हम रूल 4 फॉलो करेंगे. और अगर दोनों चीटिंग एक साथ दी है, कोई एक सिचुएशन आएगा, हम देखेंगे आगे, आपको सिचुएशन मिलेंगे जहां पर आपको प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों तरह की चीटिंग एक साथ दिखाई देंगी. तो जब प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों तरह की चीटिंग दिखाई देगी, हम पहले रूल 3 यूज करेंगे. ये एनालॉजी एकदम क्लियर रखनी है. जब प्राइस और क्वांटिटी की चीटिंग हो, पहले रूल 3 जो पहले आया है नंबर में, वो पहले यूज होना है. पहले रूल 3 यूज होगा, फिर उसके बाद हम रूल 4 को बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे. एंड देन वी विल फाइंड आउट वॉट एवर इज आस्क्ड. जब भी एडल्ट्रेशन से रिलेटेड डिसऑनेस्ट सेलर के जब सम आएंगे, हम लोग मूव करेंगे इन रूल नंबर 6 इन आवर सब्सिक्वेंट वीडियो. रूल नंबर 6, आप पूछोगे रूल नंबर 5 क्या है, वो भी आएगा. पहले हम 3 एंड 4 के ऊपर एक फटाफट से नटशेल में बात कर लेते हैं कि रूल 3 यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेबल हो रहा है. ठीक. एक शॉपकीपर ने अपना दाम बढ़ाया बाई X% और फिर आपको डिस्काउंट ऑफर किया Y% का. मार्कअप किया X% और फिर आपको डिस्काउंट ऑफर किया Y% का. देन व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट इज X - Y minus XY by 100.
दिस इज द एसेंस ऑफ रूल 3 जो हमने किया था. आप वीडियो देख सकते हैं रूल 3 का, मैं अपलोड कर दूंगा. उसमें और भी बातें की गई हैं, बट एज फार एज डिसऑनेस्ट सेलर इज कंसर्न, रूल 3 इज द नेट चेंज रूल. नाम याद होगा आपको. इट इज द नेट चेंज रूल. यहाँ पर हम अधिकतर इस मॉडल के ऊपर काम करेंगे. अगर उसने मार्कअप किया है बाई X% और फिर Y% आपको डिस्काउंट दिया है, तो असल में उसने प्रॉफिट कितना किया है, X माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100. एंड रूल 4 में क्या था, रूल 4 था when we have different CP and different SP. If CP of for A units is B rupees and SP of C units is D rupees, तब आपको बताया था by the name debt rule. डेट रूल यूज करके बहुत आसानी से हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं. इसमें प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल बाई सेकेंडरी डायगोनल इनटू 100. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में रूल 4 की वीडियो का लिंक मिल जाएगा. प्लीज गो थ्रू इट बिफोर यू स्टार्ट विद रूल 3 एंड रूल 4. सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन फ्यू प्रॉब्लम्स. लेट्स बिगिन नाउ. So the main aspect of using rule 3 and rule 4 is how confident we are, how easy it is for us to convert it into our setup. पहला क्वेश्चन देखते हैं. और अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो आप खुद देख लेना, वीडियो को पॉज करके अपने आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर देखना कि हाउ मच टाइम यू टेक. बट if we use rule 3 and rule 4, just see how quickly we can find answer for price and quantity dishonesty. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमेशा ये चीज देखेंगे कि कौन सी डिसऑनेस्टी है, फिर उसी हिसाब से रूल को हम फिट कर लेंगे. अब मिल्कमैन प्रोफेसेस का मतलब होता है जताना, मतलब कि वो बताना चाह रहा है, वो बता रहा है. अ मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल मिल्क एट कॉस्ट. वो बोल रहा है कि भाई मैं दाम टू दाम बेच रहा हूं, मैंने 1 रुपए में खरीदा 1 रुपए में बेच रहा हूं, ये बोल रहा है वो. बट यूजेज 900 cc जार इंस्टेड ऑफ अ लीटर. तो किस तरह की चीटिंग है, इसको मैं बोलूंगा QC. आप लोग भी हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्लीज नोट करके रखें किस तरह की चीटिंग है. ये क्वांटिटी चीटिंग है. 1 लीटर की जगह पर वो 900 cc दे रहा है. प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि वो बोल रहा है एट कॉस्ट बेच रहा है. प्राइस में उसने कुछ ऊपर नीचे नहीं किया है. ठीक, प्रॉफिट में बोल के बेच रहा है तो बहुत अच्छी बात है. प्राइस रिलेटेड कोई चीटिंग नहीं है, क्वांटिटी रिलेटेड चीटिंग है. और जैसा कि हमने बात किया था, अगर क्वांटिटी रिलेटेड चीटिंग होती है, रूल 4 का वो आप सेटअप बहुत आसानी से कर सकते हैं. उसी को देखते हैं हाउ टू सेटअप. CP वो खरीद के लाया 1000 cc, कितने में, 1 रुपए में. 1 रुपया क्यों लिया, आसान होता है कैलकुलेशन में, एज सिंपल एज दैट. आप 100 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो खरीद के लाया 1000 cc 1 रुपए में, और उसने बेचा कितना, उसने बेचा सिर्फ 900 cc. और कितने में बेचा, 1 रुपए में. अब ये कैसे पता चला कितने में बेचा, 1 रुपए में, क्लियरली दिया हुआ है. ही इज प्रोफेसिंग टू बी सेलिंग एट कॉस्ट. मतलब वो दिखा रहा है, देखो 1 रुपए में खरीद के लाया हूं, 1 रुपए में बेच रहा हूं. हो गया आपका सेटअप और हो गया आपका आंसर. 10 into 1 is 10 minus 9 into 1 is 9 by 9. That is 1 by 9. 11.11% profit. As simple as that. इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, आपने किया होगा ये, होपफुली. We'll move on to our next question. Okay, let's see our next question. क्या है? Number 2. A milkman professes to be selling milk at 20% profit. ठीक है भाई, 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है. उसने बोल दिया, चीटिंग तो नहीं की है अभी तक. वो बोल रहा है 20% प्रॉफिट पर मैं बेच रहा हूं, उसने कोई चीटिंग नहीं की है इसमें. बट यूजेज 900 cc इंस्टेड ऑफ अ लीटर. भाई प्राइस की तो चीटिंग नहीं करी है, लेकिन उसने क्वांटिटी की चीटिंग जरूर की है. कंफर्म हो गया, 900 cc इंस्टेड ऑफ अ लीटर, क्वांटिटी चीटिंग की है उसने. रूल 4 इज द किंग. सेटअप करना है बस अपने को. ठीक, इंस्टेड ऑफ 1 लीटर, तो 1 लीटर से स्टार्ट करते हैं.
1000 सीसी खरीद के लेकर आया, 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा ऑल्टर करूंगा, मैं 10 रुपया लूंगा कॉस्ट प्राइस। अब किसी ने पूछा 10 रुपया क्या ले रहे हो, पहले क्वेश्चन में 1 लिया था। भाई 20% प्रॉफिट भी तो ऐड करना है ना, तो 10 रुपये ले लेते हैं, आसानी से 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करना आसान होता है, इजंट इट? इसलिए मैंने 10 रुपीज लिया। अब एसपी बेचा उसने कितना, बेचा उसने 900 सीसी ओनली। कितने में बेचा? 12 रुपए में बेचा। आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा आपको। 900 सीसी बेचा उसने, कितने में बेचा? 12 में बेचा। प्राइस का कोई चीटिंग नहीं है, क्योंकि वो बोल के बेच रहा है आपको कि प्राइस 20% ऊपर है, लेकिन चीटिंग किस पे कर रहा है? क्वांटिटी पे कर रहा है, क्योंकि वो क्वांटिटी के बारे में आपको नहीं बता रहा कि वो आपको सिर्फ 900 सीसी दे रहा है, इसलिए ये सिर्फ क्वांटिटी चीटिंग का सम है और रूल 4 में जाएगा। सिंपली आप लगा दीजिए 12 into 10 120 माइनस सेकेंडरी डायगोनल 9 into 10 is 90 divided by 90, 30 by 90 equals to 1/3 into 100 तो है ही 33.33% प्रॉफिट कर लिया उसने जनाब। He make a profit of 33.33% एक्चुअली। वो जो जता रहा था कि मैं सिर्फ 20% प्रॉफिट कर रहा हूं, असल में उसने 33.33% प्रॉफिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस लाइन नंबर 3, अ सेलर चीट्स बोथ एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। खरीदते समय भी उसने धोखा दिया, बेचते समय भी धोखा दिया, बाई 10% ईच टाइम रेस्पेक्टिवली। मतलब खरीदते समय जब वो उसको 1 किलोग्राम दे रहा था, सपोज 1 केजी खरीदा उसने उसमें 100 ग्राम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मिला दिया और पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं खरीदते समय धोखा। बेच रहा है जब वो बोल रहा है कि वो 1 केजी बेच रहा है, लेकिन असल में वो आपको बेच रहा है कितना? 100 ग्राम कम करके। अब आप बोलोगे 100 ग्राम कहां से आया? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है ही इज चीटिंग 10% ईच टाइम। नाउ ही इज चीटिंग, यहां तो समझ में आ गया क्वांटिटी चीटिंग तो है। इफ ही इज प्रोफेसिंग टू बी सेलिंग एट कॉस्ट, अभी वो प्रोफेस कर रहा है मैं दाम टू दाम बेच रहा हूं, भाई प्राइस से रिलेटेड तो कोई चीटिंग है नहीं, मतलब सिंपल क्वांटिटी चीटिंग का सम है। और आवर क्वीन रूल 4 विल बी यूज। सेटअप कैसे करेंगे? सीपी जब वो खरीदने गया 1 केजी की जगह पर वो 10% ज्यादा सामान ले आया, तो मैं ऐसा बोलूं कि 10 ग्राम खरीदने गया था, 11 ग्राम उठा लाया। 10 ग्राम खरीदने गया था, 11 ग्राम उठा लाया 1 रुपए में, बराबर है ना? यहां पर हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं, यहां अमाउंट ले रहे हैं। 11 ग्राम खरीद लाया 1 रुपए में, और जब वो बेच रहा है, यहां पर मैं कोड भी लिख देता हूं, ये 10+1 हुआ। और जब वो बेच रहा है वो 10 ग्राम बताकर उसमें से 10% मतलब 1 ग्राम कम बेच रहा है। कितना बेच रहा है? सिर्फ 9 ग्राम बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 1 रुपए में बेच रहा है। कैसे पता लगा? बिकॉज ही इज प्रोफेसिंग एट कॉस्ट। सिंपल, हमारा ग्रिड बन गया भाई, और क्या चाहिए इसके बाद? 11 into 1 11, 9 into 1 9, by 9, 2/9। सर उसने 22.22% प्रॉफिट किया है, उसने 22.22% प्रॉफिट किया है। होपफुली क्लियर हुआ होगा। विल मूव ऑन टू आवर ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल। सेलर आस्क्स हिज वेंडर टू इन्फ्लेट द बिल बाय 10%। ओहो, 100 रुपए का बिल था, उसने वेंडर को ही बोल दिया कि भाई 10% बढ़ा दे, मतलब उसको 110 रुपए का कर दे। एंड ही ऑल्सो हिमसेल्फ इन्फ्लेट्स द बिल बाय 10% वाइल सेलिंग। अब इसके ऊपर और उसने 10% बढ़ा दिया बेचते समय, बराबर, मतलब 11 रुपए बढ़ा दिए, 121 रुपया कर दिया। खरीदा उसने 100 रुपए में, उसका एक्चुअल कॉस्ट, और बेचा उसने 121 रुपए में। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप अगर ऐसे निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे? 121 माइनस 100/100, ठीक, 21% प्रॉफिट किया है उसने। अरे ये तो मैंने सिंपली सॉल्व कर दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता आप इस तरह के सम को सिंपली सॉल्व करें। सिंपली इस तरह से अगर आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, जब आपका 10% 20% इजीली कैलकुलेशन होने वाले आपको परसेंटेज दिए गए हैं, ठीक।
पहले हम चीटिंग की बात कर रहे हैं। ये किस तरह की चीटिंग है? दिस इज प्राइस चीटिंग। और जब भी प्राइस चीटिंग होगी, हमारी क्वीन कौन है? रूल 3, सिंपल, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, 10%। लेकिन यहां पर उसने क्या किया है? डिस्काउंट नहीं दिया है। यहां पर उसने पहले बढ़ाया और फिर से उसने और प्रॉफिट पर बेचा है। यहां पर डिस्काउंट नहीं दिया है, तो इस केस में प्लस साइन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। डबल इन्फ्लेशन है उसका, पहले उसने बढ़वाया फिर से उसको बढ़ाया। तो यहां पर हम सिंपली यूज कर लेंगे 10, x वैल्यू इज 10, y वैल्यू इज 10, 10 plus 10 20 and 10 into 10 by 100 will give us 21% profit। ठीक, डोंट फॉरगेट टू यूज रूल नंबर 3। इस तरह से बहुत आसानी से मिलता है। फाइन, यहाँ 10% और 10% दिया था इसलिए ये है। अभी बोलता मैं कि इन्फ्लेट किया है आपने 15% और आपने फिर से इन्फ्लेट कर दिया 13%। 15% पहले इन्फ्लेट करवाया, फिर 13% इन्फ्लेट किया। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। 15 प्लस 13 28 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 15 कितना होता है? 15 10 का 150 और 145, 1.95, 29.95% उसका प्रॉफिट हो गया। इज दिस क्लियर? प्लीज यूज रूल 3 whenever you see price cheating sum. Good. Let's move on to our next question. Okay, let's see this question. Question number 5. Seller marked up price by 20%. ओहो, यहीं से तो पता चल रहा है कि प्राइस चीटिंग कर रहा है। तो अभी मार्क्ड अप दे दिया। Seller marked up price by 20% and then offers a discount of 10%. Stop. But gives 900 gram instead of a kg. भाई क्वांटिटी चीटिंग भी कर रहा है। एक तो प्राइस को भी इन्फ्लेट डिफ्लेट कर रहा है वो, और क्वांटिटी भी कम बेच रहा है। मतलब आपका प्राइस चीटिंग भी है, क्वांटिटी चीटिंग भी है। क्वीन रूल 3 एंड क्वीन रूल 4 दोनों यूज होंगे। और कैसा बताया था मैंने एल्गोरिदम? पहले रूल 3 यूज करेंगे, फिर रूल 4। शांति से देखिएगा। पहले मैं रूल 3 यूज करके इसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं ऑन व्हाट कॉस्ट। अगर उसने पूरा का पूरा 1 केजी का सामान 1 केजी में बेचा होता मार्कअप करके और डिस्काउंट देके, तो उसको कितना प्रॉफिट मिला होता? मार्कअप और डिस्काउंट वाला फॉर्मूला आपको मालूम है ना, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 यूज कर लेंगे। x का मतलब हुआ मार्कअप, मार्कअप कितना है 20, और डिस्काउंट का मतलब हुआ ये 10, y का मतलब हुआ डिस्काउंट माइनस 10 माइनस 200 बाई 100। पूरा लिख के कर रहा हूं, इतना तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 8% उसका अगर प्रॉफिट होगा, अगर वो क्वांटिटी चीटिंग नहीं करेगा तो। ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना होगा? 8% अगर वो क्वांटिटी चीटिंग नहीं करेगा तो। ध्यान देना है, अब वो क्वांटिटी चीटिंग कर रहा है। हम लोग रूल 4 पर आ गए। सीपी, एक 1 केजी को मैं अगर सपोज 1 केजी 1000 ग्राम्स लिखता हूँ, 1 केजी 1000 ग्राम्स वो खरीद के लेकर आया सपोज आपका 100 रुपए में। ठीक, बेच कितना रहा है? बेच रहा है वो 900 ग्राम्स। कितने में बेच रहा है? वो 8% प्रॉफिट करके बेच रहा है। अब समझ में आया रूल 3 क्यों यूज किया गया है? वो 8% प्रॉफिट करके बेच रहा है, तो उसने कितने में बेचा? 108 रुपए में। ठीक है, 8% प्रॉफिट निकालना था, इसलिए मैंने 100 से स्टार्ट किया। यहाँ 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल कर देता हूँ और फटाफट से फॉर्मेशन हो जाएगा। 10 इंटू 108 1080 माइनस 9 इंटू 100 इज 900 डिवाइडेड बाई 900। प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल बाई सेकेंडरी डायगोनल। कितना बचा यहाँ पर? 180 बाई 900 कितना हो गया? 1/5। 1/5 कितना होता है जी? 20%। भैया उसने इतना सब तांडव करके 20% प्रॉफिट कमाया है। ध्यान देना, दोनों तरह की चीटिंग हुई है। प्राइस चीटिंग भी हुई है, क्वांटिटी चीटिंग भी हुई है। प्राइस चीटिंग हुई है तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए। अगर क्वांटिटी चीटिंग नहीं करेगा तो एक्चुअल कितना परसेंट उसको प्रॉफिट मिलेगा, और उस प्रॉफिट परसेंटेज को यूज करना है अपने को रूल 4 में इन क्वांटिटी चीटिंग टू फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट
made by this seller. Hopefully ये आपको क्लियर हुआ होगा. We'll move on to our next question to make this thing more clear. Okay, let's see our next question. Seller marked up price by 20%. भाई price cheating तो है, and then offered a discount of 10%. खत्म. But cheats 10% while buying and selling both. खरीदते और बेचते समय दोनों समय 10% की चीटिंग भी करता है, क्वांटिटी चीटिंग भी है. भाई R3 R4 दोनों लगेगा. अब हम फटाफट हाथ चलाएंगे. R3 अगर लगेगा तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 20 माइनस 10 माइनस 200 बाई 100 करेंगे तो कितना हो रहा है, 8%. अगर क्वांटिटी की चीटिंग नहीं होती तो वो 8% प्रॉफिट करता, लेकिन भाई साहब ने क्वांटिटी की चीटिंग की है. सीपी के समय भी चीटिंग करी है. 10% सामान ज्यादा लेकर आ गया, मतलब 10 ग्राम की जगह 11 ग्राम. ठीक, कितने में लेकर आया, 100 रुपए में. सेलिंग पर भी उसने चीटिंग करी, 10% की चीटिंग करी. 10 ग्राम उसको देना था, उसने उसमें भी 10% की चीटिंग करी, सिर्फ 9 ग्राम बेचा. और कितने में बेचा, 108 रुपए में. ठीक, कितने में बेचा, 108 रुपए में. अभी तो हो गया आपका आंसर. 11 इंटू 108, 108 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 1188 ही होगा ना. 11 इंटू 108 इज 1188 माइनस 900 बाई 900. ठीक है, ये कितना आ गया भाई अपना, 288 बाई 900 इंटू 100 करना है, कैलकुलेशन कर लें. 32, वेरी गुड. 32% प्रॉफिट कर लिया इसने जनाब. 20% दाम बढ़ाया, 10% डिस्काउंट दिया, खरीदते समय भी 10% चीटिंग, बेचते समय भी 10% चीटिंग. ओवरऑल मिलाकर बंदे ने 32% का प्रॉफिट किया है. पहले R3 से हम लोग वो परसेंट निकालेंगे कि अगर वो क्वांटिटी चीटिंग नहीं करे तो कितना प्रॉफिट हो. अब उसी को हम यूज करेंगे क्वांटिटी चीटिंग में, और फिर डेट रूल लगा देंगे. फटाफट 5 से 8 सेकंड में सारे सोल्यूशन के साथ आंसर बनना चाहिए, सारे कैलकुलेशंस के साथ. गुड, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन नंबर 7 फॉर द डे. सेलर मार्कअप बाई 80%. अरे जैसे ही मार्कअप मिलता है मुझे मालूम है प्राइस चीटिंग है, रूल 3. मार्कअप 80% मोर देन सीपी एंड देन ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25%. ओके, बट चीट्स 20% वाइल बाइंग. वाह, 20% चीटिंग, मतलब क्वांटिटी चीटिंग भी है इसकी तो यहाँ पर, रूल 4 का भी इस्तेमाल. एंड बाई 10% वाइल सेलिंग. तो अभी जो प्रीवियस सम किया था उसी तरह से है. फटाफट रूल 3 यूज करके उसका बेसिक प्रॉफिट 80 माइनस 25 माइनस 80 इंटू 25 बाई 100, 25 4 ये 20, 45 माइनस किया 35% बचा. 25 का 4 से 20 माइनस 45 विल गिव मी 35. वेरी गुड. रूल 3. रूल 4 पर आ जाते हैं. सीपी 20% चीटिंग इज वाइल बाइंग, मतलब 10 ग्राम की जगह वो 12 ग्राम उठा कर लाया. ठीक है, कितने में लेकर आया, 100 रुपए में. एसपी बेचते समय चीटिंग किया उसने 10%, 10 ग्राम की जगह पर उसने 1 ग्राम कम दिया. पहले 10 प्लस 2 था, अब 10 माइनस 1, क्योंकि 10% चीटिंग है. 9 ग्राम बेचा उसने 135 में. 9 ग्राम बेचा उसने 135 में. यहीं पर ही मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूं. इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूं 3 से तो ये हो जाएगा 4 and 3. इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूं 20 से, 5 से तो ये हो जाएगा 20, और ये 5 से हो जाएगा 27. नाउ आई कैन यूज दैट रूल. 27 इंटू 4 कितना होता है, 108. 108 ही होता है ना. हाँ, 108 माइनस 60 बाई 60, मतलब 48 बाई 60, 8 बाई 10. बंदे ने 80% प्रॉफिट किया है. होपफुली दिस इज क्लियर नाउ आफ्टर सो मेनी सम्स. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 8. अ पर्सन डिसीव्स बोथ. डिसीव्स मतलब धोखा देना. बोथ एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग बाय यूजिंग 110 सेंटीमीटर. परचेज करते समय 110 सेंटीमीटर का स्केल ले गया था, वो 1 रुपए में खरीद के लेकर आया. मेरे प्राइस चीटिंग तो नहीं लग रही है, सिर्फ क्वांटिटी चीटिंग है.
एंड 80 सेंटीमीटर स्केल इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल वाइल सेलिंग। बेचते समय उसने सिर्फ 80 सेंटीमीटर बेचा 1 रुपए में। सिंपल, 110 माइनस 80 बाई 80, 3/8 दिख रहा है 12.5 का, 37.5% प्रॉफिट। इतनी ही जल्दी जल्दी उड़ा देने का है, बराबर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है आपके। A seller is professing to be selling at 10% loss, वाह वाह, वो बोल रहा है भाई मैं 10% लॉस में बेच रहा हूँ, बट गिव्स 800 grams, चीटिंग इंस्टेड ऑफ अ केजी। तो भाई प्राइस चीटिंग है क्या, क्वांटिटी चीटिंग है क्या? क्वांटिटी चीटिंग है, प्राइस चीटिंग नहीं। प्राइस चीटिंग नहीं है, वो तो बोल रहा है ना 10% लॉस में बेच रहा हूँ। तो सीपी उसने 1000 ग्राम खरीदा है सपोज 10 रुपए में, ठीक है। एसपी उसने सिर्फ 800 ग्राम बेचा लेकिन 10% लॉस में बेचा है, तो इसका मतलब एसपी हो गया उसका 9 रुपया। और यहाँ पर हम अपना रूल 4 इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। 5 into 9 45 माइनस 4 into 10 is 40 बाई 40, जो कि असल में हम लोग को दिख रहा है 1/8। असल में उसने 12.5% का प्रॉफिट किया है। कोई अगर जता रहा है ना आपको कि मैं लॉस कर रहा हूं, आप थोड़े से सतर्क हो जाइएगा, कहीं ना कहीं पर तो चीटिंग है ना। Please kindly make up a note in case of dishonest seller, and we are dealing with only price cheating and quantity cheating for the time being in this video with rule number 3 and 4. Dishonest profession का अगर कोई सम आता है can also be answered using the following formula, लेकिन वो हम तभी सिर्फ कर पाएंगे जब हमारे पास वो आपका dishonest profession वाला क्वांटिटी चीटिंग से रिलेटेड आपका एस्पेक्ट को हम कर सकते हैं सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला। ट्रू वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट। अभी वेट का मतलब लीटर ग्राम कुछ भी हो सकता है, वेट का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम भी हो सकता है। तो ट्रू वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट इक्वल 100 प्लस एक्चुअल प्रॉफिट, जो कि हमें निकालना होता है सॉल्व करके, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रोफेस्ड प्रॉफिट। ठीक, ये फॉर्मूला तभी आपका ज्यादातर काम करेगा जब वो आपका सिंगल टाइम क्वांटिटी चीटिंग कर रहा है, मतलब सिर्फ बेचते समय क्वांटिटी चीटिंग कर रहा है, खरीदते समय भी कर रहा है, तो उसमें बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ जाते हैं इस फॉर्मूला में। तो आई रिकमेंड नॉट टू यूज दिस, लेकिन अगर बेचते समय वो चीटिंग कर रहा है क्वांटिटी की, तो हम ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। और कुछ सम ऐसे होते हैं जो इस फॉर्मूले से ही करने चाहिए, so that we can very easily find answer. Okay, so I'll take one problem on that. Okay, let's see, we are into our last question of this session, question number 10, and a seller professes to be selling at 15% loss. ठीक है, वो प्रोफेस कर रहा है कि he is selling at 15% loss, minus 15. बट एक्चुअली ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट है 25%, मतलब ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट। नाउ फाइंड द वेट विच ही गेव इंस्टेड ऑफ 1 kg। ट्रू वेट अपने को दिया हुआ है 1000 grams। नाउ सी दिस फॉर्मूला इज क्वाइट हैंडी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें अगर हम रूल लगाते तो आपको शायद प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करने में एक्स दिखने लगता और फिर कंफ्यूज होते। यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज करो, क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं। दिस इज 125 एंड दिस इज हाउ मच 85। 5 से कैंसिल करें तो 25 एंड 5 से कैंसिल करने पर यहाँ कितना आ जाता है? 17। प्रॉफिट कितना है? सेलिंग एट 15% लॉस, बट ही मेक्स एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 25, एकदम सही है। ट्रू वेट कितना था? 1 kg, और उसने कितना यूज किया? तो एफ विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू 17 बाई 25। ठीक, अभी 25 से सॉल्व हो जाए कितना? 40 टाइम्स 17 34 680 ग्राम्स इज द आंसर। 680 ग्राम्स उसने दिया है 1 kg की जगह पर। तो जो 15% लॉस बता रहा था उसने एक्चुअली में आपका 25%
प्रॉफिट किया है. So on that note, keep practicing question related to this and please try to see that whether you have price cheating or quantity cheating. Price cheating अगर हुई rule 3 use करिए, quantity cheating हुई rule 4 use करिए, and believe me, magic will happen because magic happens. I'm Mohit Jain signing off from MJ Magic Studio. Good night and thank you.